हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके नोट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, तो आज इसमें हम इसके नोट्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने इसमें लिख लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स क्या हैं? कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन को लेने का क्या तरीका है? प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके। अब आगे देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना खाना और फिर उसका यूटिलाइजेशन भी होना उसकी बॉडी के द्वारा। ऐसे तरीके को या फिर इस तरीके को न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को लेने का वो तरीका जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, और सिंपल सब्सटेंसेस में हमारे थे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब आगे है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, देयरफॉर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खाना लेते हैं प्लांट्स के द्वारा बनाया गया, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और एनिमल्स जो कि अपनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस जो कि खाना बनाने की एक प्रक्रिया है प्लांट्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वो है लीव्स, यानी कि खाना कहाँ बन रहा है? लीव्स में बन रहा है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं इनको रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर लीव्स तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लिया जाता है। पत्तियों में की सरफेस में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लिया जा रहा है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब ये जो पोर्स होते हैं इनके चारों तरफ क्या होता है? गार्ड सेल्स होते हैं। तो ऐसे पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। यहाँ आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये पत्ती है, यहाँ पोर्स हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप चारों तरफ क्या है? गार्ड सेल है। तो इसे स्टोमेटा कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं सेल्स। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब जो बॉडी होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो बनी होती है छोटे छोटे यूनिट से जिनको सेल्स कहा जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? एक पतली बाहरी बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेल है, ये बाहरी बाउंड्री है पतली सी, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज़्यादातर जो सेल होते हैं उसके सेंटर में क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस है इसके आसपास भी क्या होते हैं? जेली की तरह के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जेली की तरह के सब्सटेंस होते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं लीव्स। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये जो क्लोरोफिल है ये पत्तियों को मदद करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। अब आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाया जा रहा है तो इसे
फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कि जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कराने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी ही होगी, जो कि है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस अर्थ में क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो कोई भी खाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खाना बनाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान लीव्स के सेल जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसकी इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस ये बताती है कि फोटोसिंथेसिस अकर कर रहा है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। पत्तियाँ जो कि ग्रीन नहीं होती उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई गई है। यहाँ वाटर और मिनरल्स को रूट से अब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पत्ती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू लिया जा रहा है और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है एल्गी। Slimy green patches in ponds or stagnant water bodies are generally formed by the growth of organism called algae. आपने देखा होगा हरे चिपचिपे से धब्बे तालाब में या फिर पानी वाली जगह में, ये जनरली कब फॉर्म होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है एक ऑर्गेनिज्म की जिसको एल्गी कहा जा रहा है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। अब जो एल्गी है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, जिस वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इनको यूज़ किया जाता है खाने के दूसरे कॉम्पोनेंट्स को बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। अब प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं नाइट्रोजन। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहा जा रहा है, विच कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, जो कि कन्वर्ट करता है गैशियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन को लेने का दूसरे क्या तरीके हैं। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो इस वजह से वो खाना नहीं बना सकते। दे यूज़ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो हेटेरोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन को लेने का। और जैसे कि आपने पढ़ा है कि हेटेरोट्रॉपिक मोड वो है जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं। वह कस्क्यूटा, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। कस्क्यूटा में क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लिम्बिंग। ये रेडीमेड खाना लेता है उस प्लांट से जिस पर कि ये चढ़ा हुआ होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लिम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जो जिस प्लांट पे ये चढ़ा हुआ होता है वो है होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्यों वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है होस्ट से, तो इसलिए कस्क्यूटा को पैरासाइट कहा जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। फंगी, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी का दूसरा तरीका है न्यूट्रिशन को लेने का। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, ब्रेड से अब्जॉर्ब करते हैं या फिर दूसरी चीज़ों से, जैसे कि
कपड़े हुए या फिर आचार, ऐसी चीज़ों से। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। फंगल स्पोर्स जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हवा में होते हैं, और जब ये लैंड करते हैं गीले या फिर वार्म चीज़ों पे तब ये ग्रो करते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को लेने का वो तरीका जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं लेकिन सड़े हुए या मरे हुए मैटर से, उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या है? सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड का यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन को लेने का, उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। सिम्बियोसिस। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है फंगस को और इसके बदले फंगस पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एक ऑर्गेनिजम्स जिनको लिचन्स कहा जा रहा है, जिनका जो पार्टनर है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कि एल्गा है, और एक फंगस जो कि साथ रहते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिप्लेनिश किया जाता है सॉइल में। रिप्लेनिश का मतलब रिफिल कैसे किया जाता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या है? Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. Fertilizers और manures contain करते हैं nutrients को, जैसे कि nitrogen, potassium, phosphorus. These nutrients need to be added time to time to enrich the soil. ऐसे न्यूट्रिएंट्स को या फिर इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम सॉइल में डालने की ज़रूरत है, वो न्यूट्रिएंट्स रिच रहे। क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। क्रॉप प्लांट क्या करती है? बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से जो सॉइल है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन गैशियस फॉर्म। हालांकि जो नाइट्रोजन गैस है वो हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी प्लांट उसको गैशियस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। राइजोबियम, इट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल में छोड़ देता है। इट कैन नॉट मेक इन इट ओन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। राइजोबियम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो वो रहता है जड़ों में, किसकी? ग्राम की, पीज की, मूंग की, बीन्स की, और जो दूसरी फलियां होती है उनकी जड़ों में रहता है और उनको क्या प्रोवाइड कराता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इसके बदले प्लांट उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, जिसका नाम राइजोबियम है। दस दे हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसीलिए उनका क्या है? एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। फार्मर्स कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। फार्मर्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ कम कर सकते हैं जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ज़्यादातर जो पल्सेस दाल होती है इनको ऑब्टेन किया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट से। तो यहाँ पर आपके नोट्स ख़त्म हो गए। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।